मेंबर वाली। ये मेंबर पे हो ना? हाँ 3 GB रैम है, इसी पे रहना। सर्वर मैनेजर खोलना, इसे बंद, बैक जाओ, कैंसिल, यही रहना बस। ये इसमें 2 है, सिस्को पैकेट है सर, और हेड ऑफ इधर आईएसओ फॉर्मेट में इसे टेक्स्ट इनको भी दे दो। अपने अपने मेंबर सर्वर पे आइए आपको इसलिए। ये इतनी बड़ी सर्विस है कि ये रोल के अंदर ऐड नहीं की गई है, रोल के बाहर रखी गई है। मतलब हम मोस्टली एडी ऐड करते हैं तो सर्विस रोल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे मिलती है, बट ये इतनी बड़ी है कि इसको वहाँ ऐड ही नहीं किया गया, इसको बाहर रखा गया है। जहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ना रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, और नीचे आता है रिमोट बेस्ड इंस्टॉलेशन, ये वो सर्विस है। डोमेन से लॉगिन होना रिक्वायरमेंट है, यानी डोमेन का यूजर ही मेंबर पे लॉगिन होना चाहिए। लोकल लॉगिन रहोगे सर्विस इंस्टॉल कॉन्फ़िगर नहीं होगी। तो इस बात को श्योर है कि आप मेंबर सर्वर पे अपने डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करो, या उस लेवल का जिसके पास राइट होगा वही लॉगिन करेगा, दूसरा कोई भी लॉगिन करेगा उसको राइट नहीं है। सर डोमेन एडमिन के अलावा कौन सा ग्रुप का यूज़र इसको इंस्टॉल कर सकते हैं? डोमेन एडमिन के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप कर सकता है, एंटरप्राइज एडमिन कर सकता है, और एक और होता है कोई, मोस्टली डोमेन एडमिन ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम करेंगे। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ स्टेप क्या करना है, आप लोग उस पर ध्यान रखिए। नंबर पे हो आप लोग? ये मशीन डोमेन ज्वाइन नहीं लग रही है मेरे, ये बता। हाँ क्यों? डीसी बना हुआ है मैडम? आईपीसी उसको डोमेन ज्वाइन कराओ पहले। ये क्या है? खरीदना है? हाँ सर्विस में यूज़ कर रहा हूँ बहुत दिन पहले। वाला काम चाहिए डोमेन बन गया होगा, अभी बस सिस्टम में डाउन पेज मशीन पे रखो पेज। अभी तो रीडिंग होने जरूरी है। ये आईएसओ ऐसे ही बैठाने जाओ, सिर्फ रीडिंग होने से डोमेन नहीं बनता भाई। रीडिंग क्या है? डोमेन चाहिए। नहीं मेरा मतलब डोमेन एज ए डोमेन कंट्रोलर ना। हाँ वो चाहिए ना, वो चाहिए। अब तो मैंने प्रमोट कर दिया बस ठीक है, हो गया। हाँ ये नहीं सर्वर मैनेजर खोलो। सर्वर पे कैसे आते हैं? सर्वर थोड़ी प्रॉब्लम है। ये तो लैपटॉप है, होस्ट लैपटॉप ये नहीं है इस पे आई पर कौन सा ये नहीं, शट हो फुल स्क्रीन में हो रहा है। अच्छा सही है। इसको डोमेन ज्वाइन करो, पहले आईपी डीएनएस डाल के देखो डीसी का क्या आईपी डीएनएस है। कैन नॉट लोड दी सर्वर लिस्ट, वो फिर ये अभी पूरा आएगा पूरा आएगा। तो इसे डीसी इंस्टॉल कर दिया, हाँ रीस्टार्ट हो गया अभी? नहीं अभी नहीं। ये डोमेन कंट्रोलर हो गया है, ये नहीं हुआ, ये क्या लगता है? सर्वर मैनेजर खोलो। कहाँ से खरीदा आपने? इसमें जाओ लोकल सर्वर इस डोमेन को उसमें डालिए पहले। पे दिखा होता 512 रैम इसमें। नहीं, इसमें तो बल्कि अभी जो मैंने बदली भी नहीं। दिख रहा है आपको डोमेन? या बहुत ग्रुप excel.com आ गया मोस्टली। बहुत ग्रुप SL ग्रुप है डोमेन में। वही तो वो कैसे हुआ? हाँ हो गया ना हो गया डोमेन। तो ऐड कर दो उस मशीन को, उसमें आईपी चेंज करके डाल दो। आईपी डाल दो इसका डीएनएस में। वो तो मैं डाल रहा था। हाँ तो बस ज्वाइन करो। इसे अभी ज्वाइन क्या करना है? मेंबर सर्वर जो है उसको ज्वाइन कराओगे ना डोमेन पे।
सकता वो नहीं कैसे करा वो कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग को पॉज कर देना, कॉर्नर में जहाँ NIC है ना वहाँ पे ना देखना रिकॉर्डिंग दिखा देगा, उस पर राइट क्लिक करोगे स्टॉप पॉज आएगा, अभी पॉज करो उसको। दिख रहा है आओ, दिख रहा है सर। और मेंबर सर्वर पे ऐड रोल एंड फीचर, मतलब सर्वर मैनेजर खोल के तुम जरा ऐसे बैठो तो मुझे भी देखने दो। नीचे वाला ऑप्शन सेकंड, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट करने पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं? स्टैंडर्ड क्विक मल्टी पॉइंट 3। पहले सिर्फ स्टैंडर्ड और क्विक स्टार्ट ही चलते थे, मल्टी पॉइंट आपके 2016 में ऐड हुआ है। वो कह रहा है कि इजीली क्रिएट स्टेशन फॉर मल्टीपल यूजर यूजिंग इन एक्सपेंसिव USB हब्स और जीरो क्लाइंट डिवाइस, जैसे 3 क्लाइंट वगैरह के लिए, उनके लिए पहले 3 क्लाइंट नहीं एक्सेस करते थे इसमें। और बाकी जो स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट है उसमें अगर आप एक से ज़्यादा, मतलब कहता है स्टैंडर्ड में अलाउ यू टू डिप्लॉय रिमोट डेस्कटॉप सर्विस अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, और अगर सिंगल है आपका तो क्विक है, क्विक को सेलेक्ट करिए आप, क्विक को सेलेक्ट करिए। सूर्या नाम आपका किससे लॉगिन है? डोमेन के यूजर से लॉगिन करना है आपको, इस पे आप डोमेन के यूजर से लॉगिन है, DC के यूजर से लॉगिन है, इस पे शो हो रहा है आप। ये कौन सी मशीन है? अब तो इसको डोमेन ज्वाइन करना है। कहाँ ज्वाइन है सर? पॉज करो, किसी की मशीन डोमेन ज्वाइन नहीं है। ठीक है, आप क्विक स्टार्ट कर दो, रुक जाओ। किससे लॉगिन? लोकल यूजर से लॉगिन है। आप भी आ गए यहाँ पे, डोमेन ज्वाइन हो गई मशीन। किससे लॉगिन है आप? मेंबर्स, किसके मेंबर से? किसके यूजर अकाउंट का नाम बताइए। वो डोमेन से लॉगिन। जरा क्विक स्टार्ट पे क्लिक करिए, क्विक स्टार्ट लिख, अरे वही सर ऊपर ही दिख रहा है, कहाँ पहुँच गए आप? अच्छा सॉरी, इस पे कह रहे हैं सर सर नीचे क्या दे रहा है आपके? 3 ऑप्शन क्या दे रहे हैं? स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट, क्विक स्टार्ट और मल्टी पॉइंट। तो क्विक स्टार्ट ही बोलो। अच्छा ठीक है। आ गए ना आप? वेट, सर अदर पे जाइए, एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी .com है आप लॉगिन करिए। इसका पासवर्ड आ गया इंटर ना? बता। सारा ऐड हो गया? चलो फिर बाहर निकलो, रिफ्रेश कर देना। मैं पहले का रिकॉर्ड डिलीट मार के दोबारा बनाओ। चल नया, हाँ ठीक है, कोई नहीं, अंदर करिए, इसके अंदर जाइए, क्लिक करिए।
फायरवॉल लगा वो डिसेबल कर दो। शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट में लिखो रन में firewall.cpl। firewall.cpl हाँ तो बनाए तो है नहीं, तो नया बनाएंगे ना सर ये। क्या बात है, मेंबर टर्न ऑफ। अंदर आओ ना इसके। अच्छा ये नहीं है भाई, उनको पहले मुझे देखना, उनको ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। पहले का बनाया क्या आ जाइए टर्न फायरवॉल ऑन और ऑफ यस। अब नया बनाइए, लीव रिकॉर्ड उसी पे जाइए, उसको डब्ल्यू करिए, टर्न ऑन विंडोज वाईफाई एलियास पे लीजिए अपना देखिए इसमें मतलब ये तो सारे ही वो है क्रिएट करिए, डोमेन नेटवर्क सेटिंग्स में टर्न ऑफ है। रिफ्रेश कर दीजिए, हाँ सर ऑफ कर। ट्राई कर ये सिर्फ एक पे करना है डोमेन नेटवर्क सेटिंग्स में। नहीं उसकी दोनों पे कर दो कोई बात नहीं। दो प्रोसेसर में आएगा फिर अब डालो जरा वो कमांड के थ्रू एक्टिवेट करना है, इससे भी हो गया। क्या हो गया, रिस्टार्ट हो गया वो तो एक्टिवेटेड नहीं है सर। बस अब एक चेक करो ऐसे नहीं होगा, फिर रीस्टार्ट करनी पड़ेगी इससे। चले अच्छा रिस्टार्ट हो गई। यार वो कर पा रहा है इसको क्योंकि उसके आईपी में कहीं है दोनों का फायरवॉल डिसेबल करो। दोनों का। हाँ क्या करते हैं, लोकल लॉगिन कर रहे हैं अंदर इसमें पहला हाफ इंस्टॉल होगा, स्टार्ट होगी खुद खुलेगा, जब तक कि बाकी इंस्टॉल नहीं जाएगा आप कुछ कर नहीं सकते। पब्लिक अरे यार लोड बैलेंसर में कैसे स्टैटिक आईपी दोगे तुम, फालतू बात बता रहे मेरे को। हो गया, दोनों को डिसेबल कर दो। फायरवॉल ब्लॉक करता ना वो एक फिक्स आईपी पे आपका क्लियर किया, हम एप्लीकेशन बेस किए ताकि आईपी बेस किए लोड बैलेंसर। नहीं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वो पोर्ट खोल देता है। तो एप्लीकेशन बेस लोड बैलेंसर में नहीं ऐसा कुछ करना पड़ता है। और अगर सिंगल मशीन का करना हो तो सिंगल मशीन के लिए तब तो आईपी डाल देंगे हम, रिजॉल्व कर देगा, बट उससे बेनिफिट तुम्हारे क्लाइंट को क्या मिलेगा, सर्वर फेल कर गया फिर क्या करोगे। तो हमने इसीलिए लोड बैलेंसर का क्लियर किया है ना। अभी अगर मैं प्राइवेट तुम्हें दिखा दूं, छोड़ो इस सारा कहानी, अगर मुझे प्राइवेट में टेस्ट करना हो तो प्राइवेट में टेस्ट करना है डैशबोर्ड पे। इसमें आ गया मान लो मैंने बोल लो क्या नाम डालो आप, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी नाम डालो ना ना इसे सिंपल इसे पर प्राइवेट करना है। ठीक है यूपीसी कौन सी है इसमें किस रीजन पे थे लोड बैलेंसर किस रीजन पे बनाया वही हो बोलो वही हो वही है इनकमिंग बता रहा हूँ। ये क्रिएट करिए ठीक है ये रिकॉर्ड सेट करो एंड 1 2 3 4 5 एलियास पे लो, सेलेक्ट करो जगह क्रिएट करते हैं वीएम क्या आ सकते हो, वीएम तो है ना आपके पास पे अपाचे पे किसी एक पे आ जाओ, यहाँ पिन कर सकते हो ना प्राइवेट आईपी से www डॉट जो भी आपका viao.com आपने बनाया आ रहा है ना रिस्पॉन्स। हाँ अब ऐसा आगे बढ़ो
सेशन बेस नीचे वाला है। नेक्स्ट। सर ये मुझे भी करो। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। कर लिया सर। ठीक है चलो ठीक है नेक्स्ट। ठीक है मेंबर आने दो। ठीक है जाओ आगे। The quick start will install the RD connection फिर भी अपने आप आएगा। broker. कुछ ऑप्शन देगा तो Broker ही हो गया ना रिस्टार्ट। उसके बाद ये खुद करेंगे डिपेंड करोगे। देखो ये 4-3 ऑप्शन दिख रहा है ना। हाँ सेलेक्ट रिस्टार्ट मारो सेलेक्ट करके नीचे रिस्टार्ट लो। हाँ deploy. डिप्लॉय। The RD connection. अब देखो Server will restart after the process install the token user secure. अब इसमें जो है ये हाफ इंस्टॉल होगा उसके बाद मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद खुद स्टार्ट होकर इंस्टॉल करेगी आप कुछ नहीं करेंगे। जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक आप चुपचाप बैठेंगे। हाफ इंस्टॉल होकर मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो भी होगा वो खुद करेगी आपको कुछ नहीं करना है। वेट करेंगे जब तक ये पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हो जाए। इसमें मशीन बंद नहीं होगी तुम्हारी। गड़बड़ हो गया ना उसका पूरा रोल वहीं से बंद हो यार कुछ नहीं होगा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना। देख लो मिनिमाइज करके। आगे ये मेंबर है ना। हाँ तेरे भी नहीं पकड़। सब कुछ खुला मशीन बंद हो गई थी। होस्ट मशीन बंद हो गई। तक क्या होगा एक ही मशीन बांट होगी। हाँ देख लो कोई भी नहीं डालो ना भी अपना। हाँ अपने डोमेन कहाँ है तेरे पास? तो अपने डोमेन से तो बना रहे हो ये रिकॉर्ड उसमें जो डोमेन ऐड की उसी में तो बना रहे हो। करना नहीं पड़ा लैब लैब आके कैसे बैठ। हाँ तो ये एक मशीन से बाइंडेड है आप समझ रहे हो ना। तो देखो खुलता भी है। ये तो HTTPS तो चलना ही नहीं है सर आपका। आपने HTTP की SSL सिक्योरिटी थोड़ी है आपके पास। वो हटा दो HTTP कर दो ना उसे। IP चेक करना चाहिए। यार बैक स्टार्ट हो गई मशीन। इसके बाद इसका कौन है? तो मेरे पास भारी सर्विस है। लेकिन ठीक है टर्मिनल सर्विस की ऐसी होती है कि हमेशा स्टार्ट रहती है। जैसे हमारा डोमेन कंट्रोल हमेशा स्टार्ट रहता है ऐसे का टर्मिनल सर्विस हमेशा स्टार्ट रहती है।
कभी बंद नहीं होती है ना, जो उन्होंने बनाया है वो ग्रुप ऑफ कस्टमर सर्विस वो बना देता है जो सेशन होता है। तो अगर बाई चांस कभी कोई दिक्कत भी है तो दूसरे भी शख्स से लेता है, वो हमेशा ऑन रहता है। DC हमेशा ऑन होता है। हाँ, वही तो हमेशा रनिंग करते तो हमेशा ऑन रहेगा। सर जो आपने वो क्वेश्चन पूछा था सिक्योरिटी ग्रुप वाला, उसका क्या उस पे जो स्टार्ट हो गई छोड़ दी कुछ नहीं करना ये मैसेज आपने हाँ बोलो बोलो स्लो नहीं वैसा है क्या? हाँ स्लो है ये सर परमिशंस वगैरह उस पर मतलब होती हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स पे, इस तरह से वो स्लो होने की वजह से हम उसे यूज़ करते हैं सिक्योरिटी जो सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को, कि उस पर हम कर तो उस पर भी सकते हैं लेकिन वो परमिशंस और उस पर बहुत और भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो स्लो कर देता है, ये रीज़न है। एक तो मैंने पढ़ा कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है उनकी SID होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट की कोई SID नहीं होती। ये कौन सी नई चीज़ है तो इससे होता क्या है? इससे मतलब जो सिक्योरिटी ग्रुप मान लो हम ऐड करते जाएंगे यूज़र्स उस पर, तो उसका बहुत लंबा हो जाएगा वो लिस्ट, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम नंबर ऑफ SID सपोर्ट करते हैं ग्रुप। कितने से बोलो आराम ने खोजा आराम ने खोजा मिलाइए मिलाने बस कुछ नहीं होगा सही बात। लॉगिन कर जाओ, लॉगिन मांग रहे हैं। हाँ लॉगिन करो administrator@tv.com जो भी है ये हर सर्विस को आधा करने के बाद रीस्टार्ट मारेगा? आधा नहीं सर, एक ही सर्विस आधी रिस्टार्ट करने के बाद रिस्टार्ट हुई है, बाकी खुद स्टार्ट होगी। आप छोड़ दीजिए उसे, लॉगिन करके छोड़ दीजिएगा, वो खुद करेगा जो करना होगा। क्या हो गया भाई? सर रुका और Session based deployment. आपका मेंबर भी आ जाएगा नेक्स्ट करने के लिए। प्रदीप वेब सब कुछ अपने आप होगा, आप अब कुछ करना मत। देखो आ गया ना आपका रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मधु छोड़ दो वो अपने आप होगा। आ गया ना? ये कह रहा था सेशन वाज डिस्कनेक्टेड, इफ यू वांट टू कंटिन्यू ट्राई टू कनेक्ट अगेन। सेशन मेरे भाई हाँ कनेक्ट कर। हाँ सर वो मैंने कहा आप परेशान होते हैं, कनेक्ट कर दीजिए। वो जो डिस्प्ले मैसेज आया था वो 120 दिन के ट्रायल का मैसेज था, और नहीं था। सर डिप्लॉय कर दूँ? हाँ हाफ इंस्टॉल होगा कि मशीन रीस्टार्ट होगी, अपने आप सर्वर मैनेजर खुलेगा, लॉगिन करके छोड़ दीजिएगा, खुद सब अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। हाँ जी बताइए। उसमें देखो जो तुम्हारा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस है ना, ये सर्विस जब इंस्टॉल होती है तो इसे कॉन्फ़िगरेशन करने के, अपने आप को कॉन्फ़िगर करने के लिए मशीन को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसमें अपलोड होती है। बाकी जो नीचे की दोनों है वो सपोर्टिंग फाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है टाइम, वो इमीडिएट हो जाएगी। बट जब हाँ वो अपने आप बहुत तेज़ी से हो जाती है। हो गया आपका, क्लोज करो। ये URL है सर। हाँ वो पता है, छोड़ो वेट करो। ये आ रहा मैसेज 119 दिन का ट्रायल है। ऑलरेडी बना रहे हो क्या? एक तो बड़ा हो तो अच्छी बात है। मैंने बनाया था 1 साल पहले, एक्सपायर हो गया। 1 साल का शायद तब मिलता था मेरे।
साइड में सबसे नीचे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस आई है, क्लिक करो उसी पे। इसके अंदर दो ग्रीन दिख रहे होंगे, एक आरडी गेटवे, एक आरडी लाइसेंस। ये ग्रीन का मतलब ये दोनों इंस्टॉल नहीं है, मतलब कॉन्फ़िगर करना है। आरडी गेटवे पे क्लिक करिए, नीचे ऐड करो, ऐड हो हाँ, ऐड तो सेट करके नेक्स्ट करो। ये एक्टिव मांगेगा आपसे, तो मशीन का नाम देगा member.ep.com, जो भी है abc.com, खुद आपको लिखना पड़ेगा। देख लेना क्या है मशीन। abc नहीं, @ नहीं बॉस, एक्टिव है। यूपीएन नहीं मांग रहा है आपसे, मस्त डोमेन नेम क्या है आपका? member.abc.com PS WSL लिखा तो है ऊपर में, कम से कम देख लो। सर नहीं, इन्होंने नाम दिया है, मैं इसका नाम तो बोल रही टीएस की थी। नेक्स्ट कर दो। हेलो हेलो, हाँ हाँ, बस वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, या ये ऐड से मिल जाएगा ऐसे ही? हाँ, इसमें आरडी गेटवे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर करना है सर। करते कैसे होते हैं उसके लिए मैंने सर इसको हमने छेड़ना नहीं है ना, क्योंकि ये दोबारा भी अपने आप ही करेगा ना। हाँ, सब कुछ करेंगे सर। सर पड़ोसी हैं बगल में, अपडेट दिया करिए, बताएंगे आपको। ठीक है। ठीक है। ये करता है क्या सर आरडी की? अगर ये नहीं रहेगा तो यूआरएल आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकते तुम इसका। अगर ये फेल कर गया या इसमें कुछ इशू हो गया, तुम लोकल भी एक्सेस नहीं कर सकते। ओवर द इंटरनेट यूआरएल की एक्सेस कर सकते। ए रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा ना। हो गया। अब दूसरा बस इंस्टॉल कर दो। ये नेम इसको यूआरएल को, ये जो है ना, इसको हिट करता है, और जब ये हिट करेगा तब ये उसे लाइसेंसिंग ये कर क्या रहेगी? ये जो install- लाइसेंस सर्वर इंस्टॉल हो रहा है ना उसी में, इसी के थ्रू तो लाइसेंस परचेज करोगे जब कभी खरीदोगे तो। भाई हाँ, साहब जो उसको करना तो पड़ेगा तुम्हारा जो रिकॉर्ड किया क्लोज कर दो। हो गया तीनों। और तीनों क्लोज हो गया ना भाई? हाँ वो सर। चलो ठीक है, वेट। ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज पे जाओ। लेफ्ट हैंड पे रिव्यूज पे क्लिक करो, इतना हो जो जाएगा। ग्रीन दिखेंगे तो हाँ, ये आरडी गेटवे और आरडी हाँ, लाइसेंस। पहले वाला पे क्लिक करो, ऐड वो एरो है ना उस पर क्लिक करो पहले। ऐड कर दिया। ठीक है, इंटेंड करो। चलो इसके आगे का प्रोसेस तो अब तुम लोग को ना एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है इस मशीन पे। जो आपने देखा। जी जी, कैसे करोगे? आईएसओ में है वो, कॉपी कैसे करोगे इस पे? अगर कॉपी कर दोगे तो आईएसओ फॉर्मेट में आ जाएगी पूरी।
देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ से इसे छोटा करना, ये है मीडिया, ये है डीवीडी ड्राइव, उस एरो पे वहाँ एक एरो मीडिया बीच में एक एरो है ना? ये वाली कर दी मैंने। में देखना चला जाएगा डेस्कटॉप पे, वहाँ हमने रखा है। पूरा नाम मांगेगा स्टूडियो। सेलेक्ट करो, अभी आएगा। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो ये ना। इसमें ऐड हो हाँ, जाएगा। एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं। पूरा नाम डाल एक्सटर्नल है। member वो तुमने रखा था ना सर? member.hcl. नहीं नहीं, कुछ और था ना, वो तुमने इसका नाम चेंज कर देगा ना, वही उसी की बात करोगे हाँ उसकी है ना? एक पूरा नाम डालना ये जैसे दूसरे को भी कर देना, ये हटा के फिर दूसरे भी हो जाएगा। आपका ये आधा होगा, रीस्टार्ट होगा, इसके बाद इसे कॉन्फ़िगर करना है। हाँ देखो, इसमें एप्लीकेशन ऐड करना है, सिंपल है, यहाँ से छोटा कर देना। ये कहाँ लेके चलेगा इसको, व्यू सॉरी मीडिया डीवीडी, ये एजेट करना, मीडिया डीवीडी इंस्टॉल डिस्क इंसर्ट करना, डी ड्राइव में है, सॉफ्टवेयर में है ना, SW या ISO है, सेलेक्ट कर लेना, ओपन कर देना। ओपन कर लोगे तो ये ड्राइव में तुम्हें शो करेगा, जैसे व्यू से स्क्रीन बड़ी कर लेना। दोनों को ऐसे ही करना है। हाँ। ठीक। अब यहाँ आएगा, ये आ गया, इंस्टॉल कर लो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसको इसको फिर हटा हाँ, के चेक करके उसे इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद रुक जाना। ये सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना है ताकि इसे पब्लिश करके क्लाइंट को दिखा सकें, ठीक है। इसके बाद वी रिकॉर्डिंग पॉज कर देना। हमें ये पूरा डालना है उसके अंदर। हाँ मेंबर ऑफिस ना, ये तो हाँ। गलत है ये। .hcl हाँ। मशीन मेंबर सर्वर मशीन का जो नाम था होस्टेड वाले रिकॉर्ड में भी ये थोड़ी पड़ेगा। M server 1 देखा ना, अब वो तुमने वही दिया था। देख लो वो। देख लिया। हाँ तो बस नेक्स्ट करो। M server ये तो 1.hcl.com। हाँ। नेक्स्ट अब इसमें आ गया, वो नेक्स्ट कर दिया, वन सर्वर सिलेक्टेड। अब इसमें ऐड करने का ऑप्शन आता है, कंफर्मेशन। हाँ ऐड करो। ये नहीं बनाया ना, ये गलत है, ये Install हुआ? फिर इसे और ये लिखी यही चीज वो दूसरा जो ग्रीन है उस पर क्लिक करने के बाद उसको भी ऐड next करके फिर उसमें करना। उसमें नहीं मांगेगा मेंबर सर्वर का नाम, नेक्स्ट नेक्स्ट करना। अच्छा वैसे भी ये मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले। ये तो ठीक है, हम कॉन्फ़िगर कर ये लेंगे। आपने बनाया हाँ। हुआ है ना। हाँ, तो ये डालने से खुल जाता है। RD वेब सर्वर और लाइसेंसिंग सर्वर। हाँ। और वो जो दो फाइलें दी थी वो किसने दी? www से एप्लीकेशन ये दोनों एप्लीकेशंस हम पब्लिश करेंगे ताकि दूसरे यूजर्स खोल सकें उसको। तो तुमने सेव ना करिए, पहले सेव ना करिए थे इसमें। कौन सी ड्राइव? पेन ड्राइव आपको मिली थी, पेन ड्राइव मिली नहीं, तो मैं ले लूँगा पेन ड्राइव से। फिर कहाँ वही वो ISO फॉर्मेट में है, वो तो हो गया ना ये करना पड़ेगा। उसे कहाँ इसके से Add बाद CD सारा drive। प्रोसेस वो खुद करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। CD जब तक ड्राइव पूरा में complete नहीं एज कर देगा, ISO जो OS हमने डाला था पहले हाँ। उसको एडिट करके ये ऐड करना है। यहाँ से छोटा कर देना। छोटा कर। अभी तो हो रहा है ना, हो हाँ, रहा ये है तो तो बता देगा ये। आई वो सॉफ्टवेयर है, वो अभी नहीं, उसे वही पेन ड्राइव किसके पास है? ये लो, इससे लगी इसमें है एक सिस्को पैकेट टेसर है, एक एडोब रीडर है, ISO फॉर्मेट में। इसे बेस मशीन पे रखना। रिकॉर्डिंग हो गया भाई, रिकॉर्डिंग पॉज कर देना। हाँ ये हो जाता है फिर कर दे रहा हूँ बस। कर दी? दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ। दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद नहीं, जब ये दोनों खुलेंगे ISO फाइल, इन दोनों को कॉपी करके कहाँ डालूंगा? आपके पास है पेन ड्राइव? अभी लगा दिए मैंने, भी इसमें आ जाएगा तो पहले ही इंस्टॉल किया हो जाएगा।
इधर उसको कुछ एरर आ गया। क्या बोला for packet trace skills based assessment to use this measure of please go restart your computer. Okay, so launch completed. इसको ट्रेस ट्रेसर मुझे नहीं चाहिए। रिज्यूम कर दिया रिकॉर्डिंग, चलते हैं मेंबर सर्वर पे। हो गया, चलिए देखो मत, चलो मत आप, हाँ? ये नहीं, वो खोलो ना, चलो मैनेजर खोलो। बंद कर दिया था क्या चलो मैनेजर? ये तो मैं है, सारा क्या मैं ही से कर। अब मैं यहाँ से जो जो बोलूँगा आप करते जाना, और आप मैडम देखिए ना। ओवरव्यू पे क्लिक करो सबसे पहले। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? देखो ओवरव्यू के अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 दिखा रहे हैं कनेक्शन। आरडी वेब एक्सेस गेटवे, आरडी लाइसेंसिंग, आरडी कनेक्शन ब्रोकर, ये 4 हैं जो मेन इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, सर्वर मैनेजर के अंदर आप यहाँ खोलोगे रिमोट डेस्कटॉप, लेफ्ट साइड में नीचे होगा सबसे, वो थोड़ा सा रुक के खोलना क्योंकि अभी सर्वर मैनेजर रनिंग होगा तुम्हारा। अच्छा, टास्क को एडिट करो, आप भी टास्क एडिट करिए, सामने उसके देखिए टास्क लिखा है, टास्क एडिट, एडिट डिप्लॉयमेंट प्रॉपर्टी। कुछ भी इशू आता है इन चारों में यहीं से मैनेज करोगे आप। ये गेटवे है तुम्हारा, नीचे लाइसेंस है, लाइसेंस पे क्लिक करो, बता रहा हूँ, देखो ना, पर यूजर पर डिवाइस जो भी लेना होगा यहीं से लोगे। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा लाइसेंस सर्वर ऐड है यहाँ पे। आरडी वेब एक्सेस पे जाओ, यूआरएल होगा तुम्हारा, ये यूआरएल है जिससे एक्सेस करोगे। सर्टिफिकेट तुमने लिया ही नहीं है, यहाँ से लाइसेंस परचेज करते हैं, यहाँ देखिए आपको मेंबर सर्वर ऐड है। यहाँ से वेब एक्सेस पे जाओगे तो यूआरएल मिलेगा जिससे तुम्हें क्लाइंट को एक्सेस करना है। ठीक है, क्लोज करो इसे। सर एक चीज़, जैसे लाइसेंस हमें परचेस करना है तो पहले हमको कुछ देना पड़ता है क्या? ऐसा गरीब नहीं, नहीं, पैसा तो देंगे, हाँ, और कुछ देना पड़ेगा कंप्यूटर का कुछ? नहीं नहीं, आप लाइसेंस तो पूछेगा ना आपसे। पहली बात तो जो सर्वर लाइसेंस सर्वर बनेगा वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो भी लाइसेंस होना चाहिए। जब लाइसेंस करोगे तो यहाँ पे वो सर्वर वही सर्वर ऐड होगा जो लाइसेंस स्पेशली होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर तुम्हें वहाँ से जब लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे शो करेगा उस सर्वर के ऊपर। तो फिर तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा पर डिवाइस या पर यूजर। तो उसके बाद नंबर डालने पड़ेंगे, कितने नंबर आप यूजर्स को लाइसेंस चाहिए। नहीं रहना नहीं मेरे कुछ चलो दोबारा फटाफट बोल देते हैं। इन चारों में कोई भी इशू आएगा तो यहीं से मैनेज करोगे। ये गेटवे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, ये लाइसेंस यहाँ से मैनेज होता है। इस पर क्लिक करो, ये लाइसेंस है, आरडी वेब एक्सेस करो, ये तुम्हारा यूआरएल से कनेक्ट करो। हाँ, चलिए इसी यूआरएल से आपको एक्सेस करो। ये सारी चीज़ें यहीं मिलती हैं। सब टाइम गड़बड़ ही होता है। तो अगर कोई भी इशू आता है, जैसे कनेक्टिविटी फेल हो रही है तो गेटवे का इशू आता है, तो हम यहीं आके उसको सही करेंगे। ये हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी तो टास्क में एडिट डिप्लॉयमेंट में ही आके करेंगे। कुछ इशू आने तो जैसे मोस्टली इशू कनेक्टिविटी का आता है, क्लाइंट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो हम मैसेज लिख के आ जाता है दिस आरडी कनेक्शन गेटवे इज समथिंग। तो गेटवे का इशू है तो आपको गेटवे पे आके सही करना पड़ता है। ठीक है, बाहर निकल जाओ इससे। ठीक है, सर्वर पे क्लिक करो, ओवरव्यू के ठीक नीचे ऊपर देखो लेफ्ट साइड में सर्वर है,
यहाँ पे वो सर्वर बताएगा जो ऑलरेडी आपका टर्मिनल सर्वर है। एक ही सर्वर आपका टर्मिनल सर्वर, उसका नाम आपको दिख रहा होगा। नीचे आइए, कलेक्शन। कलेक्शन में कुछ दिखेगा नहीं, बेसिकली कलेक्शन के नीचे जो लिखा हुआ है ना वही कलेक्शन में, क्विक एक्सेस लिखा हुआ है ना वही कलेक्शन में आपको दिख रहा होगा। कलेक्शन है कैसे? नाम, इट्स अ नेम। नेम मींस जैसे आप क्या काम करने जा रहे हैं, जैसे मुझे एप्लीकेशन पब्लिश करना है तो मैंने क्या मुझे पूरा पेज दिखे? एप्लीकेशन पब्लिश के नाम से और उसके अंदर सारे एप्लीकेशन डाल दिए तो वो एक ग्रुप बन के यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे ये बाय डिफॉल्ट ये नेम आया है क्विक, क्या है पूरा? क्विक सेशन कलेक्शन। हाँ, क्विक सेशन कलेक्शन। मेरे को ये नाम पसंद नहीं आता, पहली चीज मुझे इसे मॉडिफाई करना है। नीचे आप बस क्विक सेशन कलेक्शन पे क्लिक करिए आप सभी लोग। इधर 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 लेफ्ट साइड ऊपर एक टास्क में एडिट ऑप्शन होगा, जाओ एडिट करो उसे। सबसे पहले हम इसका नाम रीनेम करेंगे। नाम क्या रखेंगे? रुको, इसका नाम लिखो पब्लिश रिमोट ऐप। ठीक, हाँ पब्लिश, हमको एप्लीकेशन पब्लिश करना है ना, ऐप। स्पेस दे सकते हैं विदाउट स्पेस? दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लिख दिया, अप्लाई करना, ओके नहीं। अप्लाई करके ओके, अप्लाई करना ओके नहीं कर दिया। उसके नीचे यूजर और ग्रुप है, क्लिक करो। ये जो यूजर और ग्रुप आप देख रहे हो यहाँ से परमिशन दी जाती है कौन टर्मिनल सर्वर एक्सेस करेगा। बाय डिफॉल्ट आपके सारे यूजर्स को, डोमेन में जितने भी यूजर हैं उनको ये परमिशन है, क्योंकि डोमेन यूजर ग्रुप ऐड है। देखो ध्यान से, इस ग्रुप के जितने भी यूजर डीसी पे बनते हैं सब इसी ग्रुप के मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आपको सबको नहीं देना है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को देना है, पहले उस ग्रुप को इसे ऐड करेंगे यहाँ पे, फिर इसको आप हटाएंगे। फिलहाल तो अभी हमें टेस्टिंग करनी है, इसलिए भी बाय डिफॉल्ट इसी को रहेंगे। परमिशन हमने सबको दे दिया है। अब आ जाओ सेशन पे। यहाँ पर इंडिविजुअल यूजर क्यों ऐड करोगे? एक यूजर को परमिशन दोगे ना कभी? हाँ, किसी एक को देना होगा तो यूजर ऐड कर लेना। मतलब आगे कह रहा हूँ सर कि अगर इसको भी ये भी हटता है, अगर किसी को ऐड करके और क्या, ऐसे नहीं हटेंगे। हाँ, किसी को ऐड करके फिर हाँ, सेशन पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है मेन सेशन। यूजर के इन्वायरमेंट को यहीं से सेट किया जाता है। जब टर्मिनल सर्वर आप कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो उसमें पहला लाइन क्या है, पढ़ो जरा तो। एंड अ डिस्कनेक्टेड सेशन। अब देखो, मान लो कि तुम टर्मिनल सर्वर से कनेक्टेड हो, XYZ रीजन से, आपसे आपका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, हमारे एंड से नहीं ब्रेक है, मेरे एंड से कनेक्शन एक्टिव है बट आपके एंड से ब्रेक हो गया, सिस्टम बंद हो गया, नेट चला गया, ये आपका इशू है। टर्मिनल सर्वर का नहीं, उसमें तो कनेक्शन चालू रखा है। तो अगर ऐसा होता है तो कितने देर के बाद ये कनेक्शन परमानेंट क्लोज हो जाए? तो अभी तो उसमें नेवर लिखा है। आप बॉक्स खोल के टाइम सेट कर सकते हो, चॉइस आपकी। नहीं तो उसको वो सर्च करता रहेगा बार बार। हाँ, लाइन रूट बिजी दिखाएगा बार बार। तो आइडियली सर इसका वैसे कितना होता है? 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। भाई तुम टर्मिनल सर्वर एक्सेस करोगे ना, कितना देर तक काम करो? हेलो, 4 ठीक। अगली बार आएंगे ना क्लास बड़ी मिलेगी भाई, ये क्लास पूरी बड़ी मिलेगी। जो भी डिफाइन करते हैं सारे डोमेन यूजर सबके अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल तो अभी ये सबके लिए अप्लाई होगा। हम इसमें कुछ फिल्टर कर सकते हैं सर, कुछ एक ग्रुप के लिए अलग कर तो ग्रुप ऐड करो, हटा दो डोमेन, बताया तो अभी स्टार्टिंग में। कुछ 2 ग्रुप ये सेटिंग्स है। एंड अ डिस्कनेक्टेड ये सेशन, setting ये ग्लोबल है। universal है, जो आपके उसमें ऐड होगा वो सब पे एप्लीकेबल है। सबके लिए अलग अलग नहीं कर सकते आप। एक ग्रुप के लिए नहीं किया, दूसरे के लिए नहीं कर सकते। भाई आप ग्रुप ऐड क्यों कर रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ। हमें परमिशन देनी है तो देनी है एक्सेस करने की। तो अगर देनी है तो जो जितना देना है कॉमन देना है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते कि मेरा डिपार्टमेंट जो टर्मिनल सर्वर से कनेक्ट होगा तो वो 6 घंटे यूज करेगा, तो 6 घंटे सेट है सबके लिए। 5 मिनट अगर वो वर्क नहीं करेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो उसके एंड से डिस्कनेक्ट है, हमारे एंड से सेशन चालू है तो 5 मिनट के अंदर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो।
सिक्योरिटी में आ जाओ। सिक्योरिटी में कुछ नहीं करना है, ऑटो निगोशिएबल होगा। डोमेन की सिक्योरिटी ऑलरेडी इंप्लीमेंट होती है उस पर, उस सेशन को करके लिए छोड़ो। और इसके बाद लोड बैलेंसर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के लीजिए, उसमें जाइए, लोड बैलेंसर में जाओ यार। कितने नंबर आप सेशन लिमिट दिखा रहा है? 9,99,999 एक टर्मिनल सब हम इसे कम कर सकते हैं। मान लो मेरे पास 10 लोग हैं तो मैं 11 कर दूँ, एक तो खुद ही रहेगा, 10 हमारी client है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। पहले क्या होता था, तो 2008 तक सिर्फ 2 ही अलाउ रहते थे, एक टर्मिनल सर्वर, एक कोई और। तो आपको अगर बढ़ाना रहता था तो आपको बढ़ाना पड़ता था। नहीं, 2 यूजर अलाउ रहते थे। अलाउ तो हम बहुत सारे कर सकते थे, By बाय default- डिफॉल्ट by यूजर्स default। को एक्सेस था वो 2 ही यूजर को था। यहाँ पे क्या है कि सारे एक्सेस हैं, इतने सारे यूजर एट ए टाइम एक्सेस करेंगे, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सर इसको जैसे अगर हमारी इस कंपनी में अगर यूजर 100 है और हमने इसको इतने पे सेट कर रखा है, तो इतने पे सेट करने से कुछ मतलब इसका कुछ वो भी होता है दिक्कत, या मतलब जितने हैं तो उससे एक ज़्यादा करके कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस। कोई भी कनेक्ट हो जाएगा ना सर। वो कोई मैं पूछ रहा हूँ, तो कोई भी कनेक्ट मतलब करेगा तो डोमेन यूजर। हाँ तो करेगा, यूजर्स ही करेगा। हाँ। अब मान लो मुझे राइट लिमिट करना है, हाँ 5 लोग ही कनेक्ट हों, 10 लोग ही, इससे क्या परफॉर्मेंस बनी रहती है आपकी, ठीक, हाँ वही परफॉर्मेंस बनी है। परफॉर्मेंस बनी रहती है इसके लिए। ठीक है, क्लाइंट सेटिंग में कुछ नहीं है कि जब क्लाइंट को तुम कनेक्ट करो डेस्कटॉप तो क्या क्या चीज़ें क्लाइंट को मिले, इसकी उसकी सेटिंग क्या ऑलरेडी सेट करके रखा, ऑडियो वीडियो स्मार्ट कार्ड ड्राइव वाइव सब मिलती रहे। अप्लाई करके बाहर निकलेंगे आप लोग। यू कैन चेयर। ये सर ऊपर ही बताइए। वो तो डिस्क है यार, ये जो प्रोफाइल डिस्क शेयर करना है। एप्लीकेशन सबने इंस्टॉल कर दिया था ना। बाय डिफॉल्ट 3 चीज़ें पब्लिश रहती हैं आपकी, कैलकुलेटर, पेंट और वर्डपैड। ठीक है, अब हमें जो हमारे एप्लीकेशन है उन्हें पब्लिश करना है। क्या पेंट नहीं तो पेंट भाई ओके नहीं किया क्या? अप्लाई DC करा बंद हो गया apply क्या? कर दिया। देखना जरा, जैसा क्यों लग रहा है डीसी बंद है। नहीं चालू है डिस ये कंटिन्यू। वो पॉज कर दो रिकॉर्डिंग। नहीं भाई साहब, ऐड का मतलब समझते भी हैं, अलग से एप्लीकेशन ऐड करना है। क्या? वो नहीं कि उसके अंदर है पब्लिश। दोबारा कर दूँ क्या? अब ये एप्लीकेशन यहाँ शो कर जाएंगे जहाँ पे 3 आपको दिख रहे दोबारा कर दूँ? हैं। हो गया जी। देखो यार मशीन बहुत स्लो है, यहाँ पर आ गए अब सारे। तो टेस्टिंग करनी है। अब जब हमें वेब खोलूँगा तब ये 5 प्रोग्राम दिखे। तो टेस्टिंग के लिए मैं डीसी पे भी टेस्ट करता हूँ। यूजर है कि नहीं तुम लोगों के पास डीसी पे? उसके बाद टास्क पब्लिश एक एप्लीकेशन। यूजर बना लो, डीसी में वो डीसी पे बनेगा और काम बनेगा। नहीं चलो हो गया। चलते हैं किसी क्या किसी और नहीं हो रहा। टी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्या यार क्या कर रहे हो? पॉसिबल भाई। तबीयत कैसी?
यूजर बना के छोड़ दिया। इसको ₹2 का चार्ज नहीं है। वो जो है उसका गूगल डोमेन की हो गई ना, गूगल सर्विस पे जब आप उसका काम करते हो गूगल वाले जो भी में host शट डाउन करने के बाद रिस्टार्ट कैसे करते हो मशीन को? चार्ज उसे डिलीट कर देना। वहीं से GCP कंसोल पे जाओगे, वहाँ पे चेक मार्क करोगे कंसोल मिलता है क्या उसका? सारे कंसोल मिलता है सारे उसका ब्राउजर ये का कोई ब्राउजर पूरा ये कंसोल छोड़ में दो जाएगा। आप। आपका जो डोमेन नेम ऐड है ना उसका चार्ज है, ये yahoo.com करके आप ऐड करते हो उसका चार्जेबल है। कुछ पॉइंट लगता है फिर हम दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं उसको भी? तो आप दोबारा? कभी भी ऐड कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड चेंज कर दो हाँ। यूजर हाँ अब ध्यान दो भाई, अब इसको टेस्ट करने के लिए हमें टर्मिनल सर्वर को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, बेवकूफ़ है नहीं बट बनाना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ। यस क्या यार ये कुलदीप सर को दोनों सामने कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे जा समझना। डीसी पे तो आप एज एडमिन ही लॉगिन करो। पहली चीज़ मैं आपको कुछ और रिमेंबर करा दूँ, ये जो सर्विस है ये सर्वर पे एक्सेस आप तब तक नहीं कर सकते जब तक जावा स्क्रिप्ट आप इंस्टॉल नहीं करें। इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर आप डालोगे ना तो एरर दे देगा जावा स्क्रिप्ट, तो पेज नहीं खुलने देगा। यूजर पे ये रिस्ट्रिक्शन है, क्लाइंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चला सकते हैं। जैसे विंडोज 7 8 10 कोई दिक्कत नहीं। करेंगे हम अपने यूजर से ही जो बनाए हैं, बट कैसे करेंगे वो देखते जाओ। एक काम करो, डीसी पे आप आ जाओ, करें आ गए होगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लो सभी लोग। जब आप क्लाइंट बोल रहे हो तो कैसा क्लाइंट? डोमेन का ही तो तो डोमेन का क्लाइंट कौन होगा? विंडो 10 11 7 8 सिर्फ सर्वर ओएस पे ये रेस्ट्रिक्शन हमें जावा डालनी पड़ेगी, क्लाइंट ओएस पे रेस्ट्रिक्शन। सर्वर ओएस पे रिस्ट्रिक्शन तब है जब आपका डोमेन यूजर लॉगिन करेगा, क्योंकि वो लिमिट राइट से रहता है। एडमिन को नहीं दिक्कत, इसीलिए तो एडमिन से इस पे लॉगिन कराया मैंने। कर लिया? आपके डोमेन यूजर को लीस्ट प्रिविलेज होता है जब वो लॉगिन करता है तो उसके डेस्कटॉप पे जो भी सेशन जनरेट होता है उसको राइट नहीं रहता कुछ भी करने। जब आप अपने टर्मिनल सर्वर को खोलने के लिए URL टाइप करोगे ना तो वो जावा स्क्रिप्ट का एरर देगा। पहले आप इसे इनेबल करो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तब चलाओ। यूजर को राइट नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, तो चलेगा ही नहीं। वही एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ डीसी का कहीं भी लॉगिन करेगा, क्योंकि एडमिन है वो, तो उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है किसी चीज़ से। तो लॉगिन मशीन पे लॉगिन तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से हो, बट टर्मिनल सर्वर पे लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़ी हम करेंगे, वहाँ तो मेरा यूजर लॉगिन करेगा। उसके नज़र में तो यूजर ही कहीं लॉगिन है, तो सेशन दे रहा है, सेशन हम कहीं से बैठ के एक्सेस करें। बट हम यहाँ अब उसे थोड़ी पता हम डीसी पे टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ टेस्ट कर रहे हैं, उसे कर रहे हैं। उसे तो मतलब है कि मेरा एक डोमेन का कोई यूजर है जो लॉगिन होकर मुझसे कनेक्ट हो और हम उसे सर्विस दे रहे हैं। और आपको भी यही सोचना है कि यू आर द अनदर मशीन, दिस इज योर क्लाइंट, और यहाँ पे बैठ के आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में https:// मशीन का नाम /rd web टाइप करिए। मशीन मतलब जिस पे आपका टर्मिनल सर्वर है, https:// जिस मशीन पे आपका टर्मिनल सर्वर इंस्टॉल है उसका नाम लिखिए /rd web, rd web। बस मशीन का नाम ही लिख दो सर, सर्वर हम जैसे कुछ भी होगा। /rd web इंटर करिए, वो अपने आप चलेगा, और वेट करिएगा जब तक। यस कर दीजिए, चलने दीजिए। पॉज कर देता रिकॉर्डिंग। क्या? जिस पे आपने भी इंस्टॉल किया उस मशीन का नाम क्या है? मेंबर है ना, बता दी मैंने, https://member/rd web। वेट सबसे वो कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट आप भी कर दीजिए। ओके
अभी आपके सामने कुछ खुल के आएगा। फर्स्ट टाइम लेता है। ऐड कर दो, ऐड क्लोज, आ गया। यही है वेब पेज आपका। वेट करिए सर, आप ऐड करिए। ऐड कर दूँ? हाँ क्लोज कर दूँ? आ रहा है, खुल गया। अब यहाँ पे डोमेन का नाम आपको पता है, tb/ जो यूजर बनाया है। आप भी SCL/ जो यूजर बनाया है। अब फिर उसका पासवर्ड डालिए और लॉगिन साइन इन कर दीजिए। उसमें मैंने ऐड कर दिया। इसमें क्या है? मैंने ऐड कर दिया। उसमें मैंने ऐड दिस वेबसाइट आ गया देख जो दो सॉफ्टवेयर में पब्लिश करे थे। डोमेन स्लैश ऐड करो यार। नहीं रहा है। नहीं, ये क्या कर रहा है? आप क्यों इसे छेड़ रहे हो बॉस? वो अपने हिसाब से कुछ दे दिया ना जावास्क्रिप्ट में। वेट करिए, लॉगिन नहीं करता। दोबारा जाइए, कैसे मारिए दोबारा लॉगिन। उसको ऐड करना है, ट्रस्टेड बनाना है। तो यूजर को लॉगिन नहीं करने देगा। वो जो दे रहा ये उसको एक्चुअली मैं यूज़ कर उसी का नाम दे रहा है। मतलब यूज़ करा है मैंने, बनाया पीछे बैकग्राउंड का तो वो आज तक पता वो नहीं पता चला, पता चला। कल अब पता चला। हाँ, LB तो एक्टिव रहता है। नहीं तो फिर VM हटा दिए ना। LB का कोई मतलब इसमें क्या था, जैसे हमारा जो हमारा कस्टमर था, मतलब BSI में काम तो फिर पैसा लगेगा। ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। VM का स्टॉप करने पे नहीं लगेगा, लेकिन LB में पब्लिक IP तो आई नहीं। उन्होंने कर रखा था अपने UK में, लंदन में, और हम यहाँ कोलकाता से एक्सेस करते थे उसको। 4-5 जैसे टीम में मान लो 8 बंदे हैं, तो 8 को अलग अलग यूज़र बना रखा था, 8 अपने सेशन। LB नहीं स्टॉप होता है, LB तो एप्लीकेशन है ना। अब जैसे पेंट आउट करना है, पेंट पे क्लिक करा, वो तो क्रिएट किया है ना। कनेक्ट करूँगा। हाँ, अगर डिलीट करेंगे तो क्रिएट करेंगे। तो दिख रहा है सारे एप्लीकेशन। सिर्फ एक बार कहाँ रुको, एक बार क्लिक करो किसी भी एक को जिसको आप खोलना चाहते हो। ये क्लिक करना था या क्लिक करो। सिंगल क्लिक से हाँ, कुछ हुआ नहीं। नहीं सर, ठीक से हुआ नहीं आपको, अटक गया है वो। अब आ गया कनेक्ट। can't verify Connect करो। it's not safe to connect server that can only छोड़ दीजिए, छोड़ दो तुम्हारा है। आपका देखिए नीचे जो ऑप्शन है ना, ग्रे आउट है। डिटेल वाला? क्या है? ये हाँ, जैसे हाईलाइट हो जाएगा हाँ। आपको नीचे मैसेज आएगा, आप कनेक्ट हो जाएगा। क्रिएट इशू है ये, लेकिन नो पिन पे नहीं आया। ओके करो, कनेक्ट करो, दोबारा आ रहा है। छोड़ दो। अगर ये शो डिटेल्स हाईलाइट होती है तो तुम कनेक्ट हो जाओगे, और नहीं होती है फिर दोबारा देखते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट टाइम लगता है। हो गया। आपका नहीं हुआ, आपका हो गया। वेट करिए, अभी कनेक्ट हो जाएगा। छोड़ दीजिए, कुछ करना मत, तो अपने आप खुलेगा। कुछ नहीं करना। हाँ, पैकेट ट्रस्ट किसी एक ऐप पेंट पे छोड़ के single click करना। पैकेट ट्रस्ट कनेक्ट करने को देगा, कनेक्ट कर देना और छोड़ देना उसे, कनेक्ट होने देना। गायब ही हो जा रहा है। रुको, अब तुम चले जाओ टर्मिनल सर्वर पे, इशू को रिजॉल्व वहीं से करो। ADC है तुम्हारा। हाँ, ये जो है ना, एडिट टास्क करो। रुक जाओ, इसको ऑटोमेटिक पे सेट करो। ऑटोमेटिक अप्लाई ओके करके बाहर रिफ्रेश करके दोबारा लॉगिन कर लो वहाँ पे, यहाँ नहीं।
साइन आउट करके दोबारा लॉगिन करो, सही है। और उसके बाद एक्सेस खुल गया। मेरा साइन आउट ऑटोमेटिकली ना हो जाएगा। कनेक्ट करो, कनेक्ट हो ऑटोमेटिक गया। मैनुअल क्या था वहाँ पे Certificate का issue है। हमने किया ऑप्शन क्या था टास्क पे जाके अभी जब शो डिटेल हाईलाइट होगी यहाँ पे तो कनेक्ट हो जाएगा। यूज दिस मैसेज RD जनरेट करेगा गेट नीचे। ऑटोमेटिक You are now डिटेक्ट connected. RD गेटवे सर्वर सेटिंग्स। अच्छा ठीक है जब भी है बता देते हैं। और देखो एप्लीकेशन जब हम Slash. इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, हमें उससे नहीं मतलब है क्या है। आप लाइसेंस कंप्लीट किए वास्तव वो वही सर्टिफिकेट का जो HTTPS करके डाल रहे हो वो उसी का ऑप्शन बता रहा है कि यहाँ से जब तक ओके नहीं करोगे कनेक्ट नहीं करोगे हम अलाउ नहीं करेंगे एक्सेस करने। कहाँ को ना शो डिटेल्स अभी तक हाईलाइट एरर नहीं आया ना कौन से एरर जो वो वाला एरर था। अभी ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा, फिर तो अपने आप खुलेगा। पूरा शो डिटेल्स जब तक एक्टिवेट नहीं होगा इतना तो खुल ही गया सब। हाँ अब कर लो, अब तो एडोब में कुछ होगा तो तुम काम कर सकते वही हो। बात। मेरा तो यही काम है, वेट कर लो। अभी आप इसी सेशन पे रहना। अब एक काम करो, अब अपने टेक्निक सर्वर पे जाओ, फटाफट जाओ। आपने जब कनेक्ट कराएंगे तब आप जाएंगे। खुला खुल जाएगा, दोबारा क्लिक मत करना। क्या खोले थे वैसे? हाँ ठीक है, वो आ टाइम गया। लेता है थोड़ा। अब आ गया शो डिटेल्स था आ गया ना पेंट? आ गया हैं? अब जाओ टेक्निक सर्वर पे, एक बार क्लिक करो। अरे देखा है मैंने, इसको इंटरनेट पे कैसे लेके जाएंगे पब्लिक का इतना किसको? इसी मेल पे भेजूंगा मैं। इंटरनेट पब्लिकली डॉक्यूमेंट पे नीचे आते हैं तो भेजूंगा कम से कम। पब्लिकली तो जाएगा नहीं वो ऐसे। अगर उसको पता है हाँ, मतलब उससे पब्लिकली आपके पास ही रहेगा। पब्लिक आईपी फिर होती भेजने का क्या फायदा? से फिर लिंक लिंक ले करना लेना ना पड़ेगा। आपने। पहले से ही ले लेना जैसे जितना होगे। पब्लिक आईपी से। आप कोई एक भेज दो जिसमें आपके घर में उसको प्रोग्राम करवा ठीक है, ये कहाँ गए भाई? मेंबर पे क्या खोल रहे हो तुम? ये वो खुद ब खुद यहाँ रहना है। चलो उस पर यहाँ देखिए यूजर है आपका जी। एडमिनिस्ट्रेटर, रिफ्रेश करिए दूसरा भी दिखेगा। ये आगे यूजर 9 कनेक्टेड है। आपने ऐप खोला, यहाँ मेरे को दिख गया। मैं यहाँ से आपको मैसेज भेज सकता हूँ। जाइए दूसरे पे, देखिए आ गया होगा मैसेज। दिखाओ भाई मैसेज दिखाओ। तो ये वो ना। दूसरी पेज खुला हुआ है इसमें। टेस्ट ये आ गया और मैं वहाँ से बैठे बैठे आपको डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं पूरा सेशन आपका मॉनिटर कर सकता हूँ यहाँ से, प्लस आपके सेशन को उठा भी सकता हूँ। हालांकि इसमें शो नहीं करेगा ये शैडो, मतलब आपका जो सेशन वहाँ चल रहा है मैं उसको यहाँ उठा लूँ। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना, व्यू या कंट्रोल पूछे ना, मैं कंट्रोल लेना चाहता हूँ, तो आपके पास एक मैसेज गया होगा एक्सेप्ट करने का। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं नहीं कर पाऊँगा। अभी नहीं आया है शायद, जो वहाँ से मुझे देना पड़ेगा। रिमोट एक्सेस लेने के लिए उस हाँ, कंप्यूटर का ये ऐसे करूँगा ना तो एक रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे। यस कर दिया तो आपका एक सेशन वहाँ मेरे उस पर भी चले जाना चाहिए। देखिए जाता है कि नहीं, देखिए ये कनेक्ट कर रहा है। अगर कनेक्ट कर लेगा तो फिर ये आपका पूरा जो आप वहाँ कर रहे हो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से फिर डिस्कनेक्ट का भी ऑप्शन है, कैंसिल करके देखते हैं। ये डिस्कनेक्ट, ये लॉग ऑफ करने का। तो जितने यूजर रहेंगे यहीं शो करते हैं सारे आपके। लॉग ऑफ मतलब उस यूजर को इस कंप्यूटर से लॉग ऑफ हो जाएगा नहीं सेशन से आउट। सेशन से हो जाएगा। और डिस्कनेक्ट से डिस्कनेक्ट मतलब जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। जो ऐप बंद हो जाएगा। ऐप जो चल रही है ऐप बंद हो जाएगा। रिफ्रेश करो, तुम्हारा यूजर ये आ गया ना, ऐप बंद। इनसे मैसेज भेज सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, लॉग ऑफ कर सकते हो, शैडो कर सकते शैडो मतलब उनको देख सकते हैं कि हम हो। हाँ उनकी चीज़ें आपने भी ले सकते ले सकते हैं। हो। बट आएगा नहीं इसमें क्योंकि सर- ज़्यादा कुछ लग रहा है। हो गया ना, जाओ टेक्निक सर्वर पे जाओ, खोल दोगे एप्लीकेशन।
तो जैसे कुछ काम मैं पेंट पे मैंने कुछ सेव करा वो हाँ कहाँ अभी पे करो save- पहले करके करो तो वही तो किए नहीं ना जाके करो रिफ्रेश करना है ये नहीं तो तुम्हारा राइट इन तो पे डिस्कनेक्ट कर सकते हो मैसेज भेज सकते हो शैडो मतलब उसकी जो वहाँ कर रहे हो उसकी एक कॉपी Box बनाते एक। लॉग ऑफ कर सकते हो मैसेज भेज के चेक करो एक्सपर्ट है बॉक्स को सुना है चलो ठीक है बहुत बढ़िया पेंट बना दिया अब सेव कर दो इसे कहीं भी सेव कर दो आपने कब वीडियो पे सर ये आपके पे ये आपका कुछ दिख ही नहीं रहा सर अच्छा ये वही का सेव तो करो ओके। पहले अनटाइटल नाम से है कहाँ लिए हो तुम जगह तो चूज करो कहाँ सेव कर रहे हो जिस पीसी में कहाँ डॉक्यूमेंट में ठीक है चलो प्लीज चूज अनदर लोकेशन जिस पीसी में कहाँ भाई लोकेशन चूज करो इतने सारे हैं ये ड्राइव सी ड्राइव करो नाम तो लिख ही नहीं रहा कुछ आ गया ना बॉक्स अब जाओ टर्मिनल सर्वर पे सी ड्राइव करो कौन यूजर लॉगिन नहीं डॉक्यूमेंट में नहीं किए थे ना इसके सी ड्राइव में किसके किए थे हाँ? डेस्कटॉप पे देखो एक बार इसके नहीं दोबारा देख तो एक साथ हम कितने शैडो ओपन कर सकते हैं इसमें? जितने एप्लीकेशन कनेक्ट हैं ये तो मतलब यूजर का हम तो C drive पे देख save सकते हैं। एक साथ कितने यूजर हो सकते हैं? जितने यूजर का आपका कनेक्शन होगा सर जैसे 100 यूजर कनेक्ट हाँ तो सेशन तो अलग अलग है ना उससे हमें क्या मतलब यूजर 9 लॉगिन है वहाँ पे अच्छा, उसके लोकल पे चेक करना ज़्यादा लोकल पे तो नहीं सेव हुआ है लोकल पे सेव होता नहीं है लोकल पे आ ये आ गया ना लोकल पे कर रहा है नहीं ड्राइव में करो उसके जैसे यहाँ से तुम करते हो ना सेव एज करो जैसे और ये तो तुम्हारा अपना दिखा रहा लोकल है वाली दिख रही है ये किसका है फिर दिस पीसी का इस पे करते हैं सेव बॉक्स हाँ पिक्चर फोल्डर में कर देते हैं पिक्चर पे है इसमें ठीक है अब तुम जब जाते हो यहाँ पे चूँकि डीसी पे बैठे हैं ना तो सॉरी उस पर जाओ कहाँ किया हमने पिक्चर में मुझे सेव करा नहीं है सर अभी ओके दवाई नहीं कर कर दिया था हमें इसमें सी ड्राइव में आना पड़ेगा ये किसका सी ड्राइव है लोकल पीसी लोकल This PC का। दिस पीसी का नहीं देखना मेरे भाई टर्मिनल सर्वर पे चलो ना ये है ये टर्नल सर्वर से हाँ इस पे आओ इसके यूजर्स में इसमें जाओ इसमें पिक्चर है वो भी यहाँ नहीं सेव होगा कहाँ जा रहा है ये देखना किसके सर पिक्चर मेरा तो आ रहा है इसमें क्या आ रहा है जो मैं मेंबर सर्वर में जाके यूजर्स में जाके हाँ हाँ वो तो दिखेगा ये हम अलग लोकेशन पे कर रहे हैं ना अच्छा उसको ना किसी और लोकेशन पे बाय डिफ़ॉल्ट उस पर करो तो कैंसिल मारना इसे हाँ डेस्कटॉप पे लो इसी नाम से सेव करना अब देखो किसके डेस्कटॉप पे गया है यहाँ नहीं आया ठीक है चलो वहाँ जाओ फिर मैं सर्वर पे जाएगा मेंबर हाँ यूजर्स सी ड्राइव यूजर्स अरे यूजर्स पे क्लिक करो यार कहाँ घूमते हो क्लिक करो यूजर 9 डेस्कटॉप
सर एक चीज़ बताइए, मैं ये जो इस समय मेरा मेंबर सर्वर है, ये कोई किसी टर्मिनल सर्वर बना आपका मेंबर सर्वर ही टर्मिनल सर्वर हाँ, तो ये जो मैंने यूज़र बनाया है वो तो बनाया था डीसी पे। हम लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर से हैं। और यहाँ पर मैंने जब लॉगिन कहाँ एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम पे लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर है, बट आरडी वेब से एक्सेस टू यूजर नेम से कर रहे हैं। Yeah. टर्मिनल सर्वर उसके यहाँ डिटेल्स दिखी एक बंदे की, क्योंकि मैंने दो यूजर्स बनाए थे, लॉगिन तो एक ही बंदा लेकिन किया लॉगिन एक बंदा किया, कहाँ दूसरे को दिखेगा, जब दूसरा कनेक्ट करेगा तो उसका भी दिख उसका भी जाएगा। यहाँ दिख जाएगा। सर मैंने उसे शेड्यूल क्रिएट किया था, अब तुम हो गया लैब, विंडो स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ मैंने शेड्यूल का ऑप्शन दिया था, तो वहाँ पे जाके डिसीजन लेने में उसको अप्रूव कर